number 5, Cube Numbers and Cube Roots. I'm your teacher, Miss Aziza Ahmad from Secondary Wing Bahia Model School, PNED, Maripur. So let's start our topic. I'm following this Oxford book, 7th edition and book number 1. So let's start it. Let me first explain you that what are cube numbers. Cube numbers are those number which multiply by itself thrice. तो cube numbers वो numbers होते हैं जो खुद से 3 दफ़ा multiply हों. जैसे कि आपके पास सामने एग्जाम्पल नज़र आ रही है, एक नंबर है 2. 2 अपने आप से कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स. तो जो आंसर आ रहा है 8 वो क्यूब नंबर कहलाया जाएगा. ठीक है. क्यूब नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हों, जो उनकी प्रोडक्ट आती है, जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट है, वो क्यूब नंबर्स कहलाए जाते हैं. हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स ले लेते हैं नंबर्स की. जैसे अगर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 27, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 64, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 125, 6 को 3 टाइम्स करें 216, 7 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 343, 8 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 512, 9 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 729 और अगर 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000. ये आपके पास कुछ नंबर्स की एग्जांपल थी और कुछ क्यूब रूट्स मैंने आपको बताया. क्यूब रूट्स नहीं, क्यूब नंबर्स कुछ आपको बताए जो कि ये बताते हैं कि कोई नंबर खुद से जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, जो प्रोडक्ट होती है वो क्यूब नंबर्स कहलाए जाते हैं. अब हम देखते हैं कि क्यूब नंबर्स को कैसे लिखते हैं. क्यूब नंबर, कोई भी नंबर जिससे आप क्यूब लेना चाह रहे हो उस नंबर पर आप 3 की पावर दे दें. हम 3 की पावर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स. जैसे कि आप इंडेक्स नोटेशन में भी पढ़ चुके होते हैं कि कोई भी नंबर अगर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा हो मल्टीप्लिकेशन में तो आप उस नंबर को उसकी पावर दे देते हैं. 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आप 2 को किसकी पावर दे देंगे? 3 की. और हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 2 क्यूब्ड. और अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे यानी कि इसको ओपन करेंगे तो 2 को कितनी टाइम लिखेंगे? 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. अब हम चलते हैं क्यूब रूट्स की तरफ. क्यूब रूट से मीनिंग है कि टू गिव द ओरिजिनल नंबर. क्यूब रूट स्टैंड फॉर टू गिव द ओरिजिनल नंबर. कैसे? इसकी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. फॉर एग्जांपल कि आप जब 3 का क्यूब लेते हैं, 3 को आप करते हैं मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो आंसर क्या आता है आपके पास? 27. इसको कहते हैं क्यूब नंबर. क्यूब रूट से क्यूब रूट स्टैंड फॉर टू गिव ओरिजिनल नंबर. ये तो 27 आपके पास क्यूब नंबर आ गया. अब आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा नंबर होगा जिसे हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा, उसको कहेंगे क्यूब रूट. उसे क्या कहेंगे हम? क्यूब रूट. क्यूब नंबर में आप फॉरवर्ड जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं. 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 27 और क्यूब रूट में आप बैक साइड पर आके मालूम करते हैं कि वो कौन सा नंबर था जिसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा तो ये नंबर आया होगा. यानी कि आप इसका क्या नंबर फाइंड करते हो? ओरिजिनल नंबर मालूम करते हो. जैसे कि आपको मालूम है रूट्स क्या होती हैं ट्री की. रूट्स बेसिक चीज़ होती हैं. अगर रूट्स नहीं होंगी तो कोई भी ट्री फॉर्म ही नहीं होगा. ठीक है. तो ओरिजिनल फॉर एग्जांपल ये 27 का ट्री है तो उसकी रूट्स क्या होंगी? 3, क्योंकि अब विदाउट 3 27 नंबर प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता. ओके. आई होप कि आपको ये क्यूब रूट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. क्यूब रूट के साइन के देख लेते हैं. क्यूब रूट का साइन सेम एज इट इज़ स्क्वायर रूट जैसा ही होता है, बट इसमें बस छोटी सी 3 को ऐड कर लेते हैं इस शो करने के लिए कि ये जो रूट है वो क्यूब की है. तो क्यूब रूट का साइन कैसा होगा? रूट की ही साइन पे आप जो है वो 3 को रूट की ही साइन पे आप 3 को पुट कर देंगे टू शो दैट कि ये साइन क्यूब रूट का है और इसकी जो पावर होगी वो 1/3 होगी. अब हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो बुक में गिवन है. प्रैक्टिस नाउ 5 पेज नंबर 11. यहाँ पे हमें मालूम करने का कह रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ 2744 को मालूम करें, फाइंड करें, क्यूब रूट ढूंढ के दें. क्यूब रूट से क्या मुराद है? क्यूब रूट से मुराद है कि वो ओरिजिनल नंबर आपको मालूम करना है जिसे आपने मल्टीप्लाई 3 टाइम्स किया होगा तो ये नंबर आया होगा. विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी? इस तरह इस नंबर की फैक्टराइजेशन करनी कि सारे नंबर्स कौन से हों? प्राइम. सो लेट्स स्टार्ट इट. जी आपके पास यहाँ पर ये आ गया 207
2744। सबसे पहले ये 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 7 गया 1 आ जाएगा, 4 के साथ आ जाएगा 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर आपके पास नंबर है 1372। अगेन एंडिंग डिजिट इवन है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 12 में से 13 जाएगा, 1 कैरी आएगा, 7 के साथ आ जाएगा, 17 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 16 में से 17 जाएगा, 1 बचेगा, 1 2 के साथ आ जाएगा, तो ये 12 1 2 के साथ जब आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12। देन अगेन ये नंबर हो सकता है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। फिर हमने 343 को 3 से करने की कोशिश की, सम इसका नहीं हो रहा था, 3 के टेबल में नहीं आ रहा था, तो ये नंबर 3 से नहीं हो सकता। 5 से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एंडिंग डिजिट ना 0 है ना 5, तो इस वजह से ये नंबर हम करेंगे 7 से। नंबर हमने कौन से यूज़ करने हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही यूज़ करने हैं। 2 3 5 7 11 13 19, ठीक है। 23 भी है, बट अभी हम इसी बेसिक नंबर्स को लेके चलेंगे। इस वजह से आपने यहाँ पे ना नंबर 4 देखा होगा ना नंबर 6 देखा होगा, ओके। 7 से किया, 7 4 ज़ा 28, 28 में से 34 निकाला, 6 बचते हैं, 63 आ जाएगा। 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ये जितने भी फैक्टर्स थे आपने उन्हें उतार लिया यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, जो भी 2744 के फैक्टर्स हैं उन्हें एक तरफ उतार लें। उसके बाद क्योंकि आप मालूम कर रहे थे क्यूब रूट ऑफ 2744, तो जो इसकी फैक्टराइजेशन है उसको भी आप अंडर रूट में ले आएंगे। मगर अंडर रूट में कैसे ले आएंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढेंगे, जो फैक्टर्स सेम होंगे उनका 3 3 का ग्रुप बना लें। एक ग्रुप बनाएं जिसमें सेम नंबर्स, तीन नंबर्स का एक ग्रुप बना लें। सेम 3 नंबर्स का आप एक ग्रुप बना लें, एक तो 2 का बन रहा है और एक 7 का बन रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप उनको उनकी पावर दे दें, जितनी बार वो नंबर्स गिवन है उसको उनकी पावर दे दें। तो 2 3 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है। एज़ यू नो कि स्क्वायर रूट की जो क्यूब रूट है हमारे पास उसकी भी पावर 3 होती है। सो ये स्क्वायर रूट से जो जिन नंबर्स की पावर 3 है वो कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और ये जो हमारे पास क्यूब रूट है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब सिंगल हमारे पास नंबर क्या बचे, 2 and 7। 3 कैंसिल हो गया क्यूब रूट के साइन से, और 2 का भी 3 कैंसिल हो जाएगा और क्यूब रूट खुद भी कैंसिल हो गया। तो सिंगल नंबर बचे 2 and 7, 2 7 ज़ा 14। अब इसका एक तरीका तो ये है 2744 का कि आप इस तरह से इसका क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड भी गिवन है। सेकंड मेथड कुछ इस तरह से है, फैक्टराइजेशन सेम करनी है, जहां हम पावर ले रहे थे ना नंबर्स की अंडर रूट में, वहाँ पावर आपने पहले ही ले लेनी है। फिर हम क्या मालूम कर रहे थे, क्यूब रूट ऑफ 2744, फैक्टराइजेशन भी अंडर रूट आ जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि क्यूब रूट की पावर, जो क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। तो आपने इन दोनों नंबर्स को क्यूब रूट से निकालने हैं और उसकी पावर कितनी दे देनी है, 1/3। अब इस तरह कर जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। अब नंबर ये सिंगल बच के 2 and 7, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ा 14। तो ये दोनों तरीके थे इन क्वेश्चंस को करने के लिए, बट मैं जो वे यूज़ करूँगी वो फर्स्ट वे है कि उसमें आप पेयरिंग करेंगे 3 नंबर्स की, क्योंकि क्यूब है, क्यूब रूट है, तो आप जो नंबर की पेयरिंग कर रहे होंगे वो भी 3 नंबर्स की कर रहे होंगे, ठीक है। और जो स्क्वायर रूट था उसमें जब हम पेयरिंग कर रहे थे तो वो 2 नंबर्स के कर रहे थे। अब हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट सी एंड डी, एक्सरसाइज 1A, पेज नंबर 13। उसमें आपको मालूम करना है क्यूब रूट ऑफ 3375। व्हाट डज इट मीन, टू फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। हमें ओरिजिनल नंबर मालूम करना है जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये आंसर आया होगा। सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये नंबर हम 3 से 2 से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नहीं है, तो 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 7 गया, 1 रिमेनिंग, 1 5 के साथ आ जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15। फिर अगेन ये 3 से हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 9 में से 11 गया, 2 बचा, 2 2 के साथ आ जाएगा तो इट बिकम्स 22। 3 7 ज़ा 21, 21 में से 22 गया, 21 में से 22 माइनस कर देंगे, 1 रिमेनिंग बचेगा, 1 5 के साथ आ जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। देन
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 7 माइनस करेंगे, 1 रिमेनिंग बचेगा और 1 और 5 साथ होंगे, इट बिकम्स 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये नंबर जो है वो नहीं हो रहा था डिवाइड 3 से, तो हम 5 की तरफ मूव किया। 5 2 ज़ा 10, 10 में से 2 माइनस 2 बचा, 2 जब 5 के साथ आ जाएगा इस 5 के साथ तो 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। आप तब तक फैक्टराइजेशन करेंगे जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता। सारे फैक्टर्स आप लिख लें यहाँ पे इनकी फैक्टराइजेशन में। क्या मालूम कर रहे थे, क्यूब रूट ऑफ 3375, तो जो इसकी फैक्टराइजेशन है वो भी क्यूब रूट में आ जाएगी, मगर किस तरह लेकर आनी कि 3 सेम नंबर्स का ग्रुप बनाना है। यानी जो एक ग्रुप बनाएंगे उसमें 3 नंबर्स होने चाहिए, तो एक ग्रुप तो इस 3 का बन गया और एक ग्रुप इस 5 का बन गया। ओके, उसके बाद आप इन नंबर्स को दे दें इसकी पावर। जितनी टाइम वो नंबर लिखा गया उतनी टाइम उसको पावर दे देंगे। तो 3 कितनी टाइम लिखा गया है, 3 टाइम्स 3 को पावर दे दें 3 की, 3 क्यूब, और 5 कितनी टाइम्स लिखा गया है 3 टाइम्स, तो 5 को पावर दे दें 3 की, इट बिकम्स 5 क्यूब। क्लास जैसा कि मैंने आपको बताया है क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3, तो ये जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा इस साइन के साथ। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो सिंगल नंबर आपके पास अब क्या बच जाएंगे, 3 एंड 5। आप जस्ट इस 3 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। अब हम इसके चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी है हमारे पास, पार्ट डी क्यूब रूट ऑफ 1728। तो आप पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन में ये आसानी से हो जाएगा। 2 से स्टार्ट में डिवाइड तो आपने किया, 2 8 ज़ा 16, 16 में से 17 क्या 1 1 2 के साथ आ जाएगा, इट बिकम्स 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। देन अगेन आप ये 2 से हो सकता है क्योंकि एंडिंग डिजिट इवन है, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अगेन ये 2 से हो जाएगा क्योंकि एंडिंग डिजिट इवन है, 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 3 गया, 1 बचा, 1 2 के साथ आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अगेन ये हो जाएगा 2 1 6, 2 से क्योंकि एंडिंग डिजिट इवन है, 2 1 ज़ा 2। जब आप सिंगल नंबर के बाद डबल नंबर लेते हैं तो 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 8 ज़ा 16। या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 10 ज़ा 20, 20 में से 21 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 6 के साथ आ जाएगा, इट बिकम 16, 2 8 ज़ा 16। देन 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 5 गया, 1 बचा, 1 4 के साथ आ जाएगा, इट बिकम्स 14, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27। 27 क्यों 2 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि एंडिंग डिजिट इवन नहीं था, तो हमने नेक्स्ट डिजिट लिया विच वॉज 3। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये हमने सारे इसके मालूम कर लिए फैक्टर्स, और अब इन फैक्टर्स को आप लिख लें। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट है कि जितने भी आपने फैक्टर्स मालूम किए हो उनको लिख लें। उसके बाद आप मालूम कर रहे थे क्यूब रूट ऑफ 1728, तो जो आपने फैक्टर्स लिखे हैं उनके आप बना लेंगे 3 3 के ग्रुप, सेम नंबर के 3 3 के ग्रुप। तो ये मेरे 3 ग्रुप बन रहे हैं 3 नंबर्स के, 2 2 और ये 3 का, ठीक है। अंडर रूट में फैक्टराइजेशन को ले लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये करेंगे कि जो नंबर जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको उसकी पावर दे दें। तो ये सारे नंबर 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहे हैं, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब। उसके बाद ये जो क्यूब्स हैं वो क्यूब रूट के साइन से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम पावर हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और क्यूब रूट भी कैंसिल हो गया। तो क्या नंबर बचे, क्योंकि इन नंबर्स की जो पावर थी वो तो कैंसिल हो गई, तो ख़त्म हो गए, तो सिंगल नंबर बचे 2 2 एंड 3। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ है, आपने इनको मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर आ गया 12। अब आपके पास इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको कोई फैक्टराइजेशन नहीं करनी, फैक्टराइजेशन की हुई है और आपको बताया हुआ है गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21,952 इज़ 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 21,952। तो आपने ये जो आपके फैक्टराइजेशन गिवन है इंडेक्स फॉर्म में, इसको ओपन कर लिया। 2 कितनी टाइम है, 6 टाइम, आपने 6 टाइम 2 लिख दिया। 7 कितनी टाइम से, 3 टाइम आपने लिख लिया। उसके बाद आप क्या मालूम कर रहे थे, क्यूब रूट ऑफ 21,952। तो उसकी जो फैक्टराइजेशन है वो भी आप अंडर रूट ले आएंगे, और किस तरह लेकर आएंगे कि इनके 3 3 के ग्रुप बना लेंगे, सेम नंबर के 3 3 के ग्रुप। ये हमारे पास बन गए। अब जो ग्रुप
में नंबर्स थे, कितनी टाइम्स लिखे गए थे, 3 टाइम्स, तो उनको थर्ड स्टेप में आपने उनकी पावर दे देनी है। ये क्यूब रूट का पूरा साइन है, ठीक है। पावर दे दी आपने, या इसको हम और साफ सुथरे तरीके से लिख लेते हैं। क्यूब रूट को आपने यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्यूब रूट नंबर्स कितनी टाइम बने थे हमारे पास, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 7 क्यूब। क्यूब रूट से पावर सेम इन तमाम नंबर्स की तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और क्यूब रूट भी कैंसिल हो गया। तो सिंगल नंबर हमारे पास बचे 2 मल्टीप्लाई 7। जब इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है, 28। इट मीन्स कि 28 वो नंबर था जिसे हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये 21,952 की फिगर आई थी। आई होप दैट कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर तो आप इसके बाद, ये वीडियो देखने के बाद ये असाइनमेंट करने की कोशिश करें। आप खुद अपने सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे कि आपको ये क्वेश्चन कितनी हद तक समझ आया।